आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस पूरे महीने हम रिजेक्शन यानी कि अस्वीकृति के बारे में हम बात कर रहे हैं। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे कि क्या हमारे जो मार्क्स हैं, ग्रेड्स हैं, क्या ये हमें डिफाइन करते हैं। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं खास करके उनका मन बहुत कोमल होता है और एज पेरेंट्स, टीचर्स, सोसाइटी उन पर बहुत प्रेशर डालते हैं कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, 99% मार्क्स लाने हैं, आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेनी है, यू शुड गेट द बेस्ट जीपीए, द हाईएस्ट जीपीए। तो इस चक्कर में बच्चे बहुत प्रेशराइज फील करते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को कम आंकने लगते हैं। बिल्कुल सही कहा रेबेका कि बच्चे इतने प्रेशर में होते हैं। और खासतौर से अभी हाल ही में मैंने एक नाना को बोला, सुना कि वो अपने पोते से कह रहे थे कि आपको टॉप ही करना है। अब वो क्या प्रेशर होगा उस बच्चे पे कि आपको टॉप करना है क्लास में। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि डू ग्रेड्स डिफाइन हु यू आर? क्या आपके पास अगर ए ग्रेड नहीं है तो क्या आप बिल्कुल ही थर्ड क्लास हो गए हैं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना नहीं होना चाहिए चाहिए। और इसी के बारे में आज हम एक नई जिंदगी प्रोग्राम में जानेंगे। आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़े और आज इस खूबसूरत दिन की शुरुआत हम करें एक बहुत ही खूबसूरत पंजाबी गीत के साथ, सिखावांगा तेनू विखावांगा राह। और ये गीत आपके लिए गा रही है एपिफनी चर्च, अमृतसर, पंजाब की कॉयर। और ये आपके लिए खास पंजाब से लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर रॉकी जॉन पीटर। आइए मिलकर हम इस गीत को सुने और इससे आशीष पाएं। सिखावांगा तेनू विखावांगा राह, मेरी अखियाँ तेनू वेखन सदा। सिखावांगा
डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। कितनी खूबसूरती से आपने इस गीत को गाया और बहुत ही मीनिंगफुल ये गीत है जो हमें बताता है कि परमेश्वर हमारे टीचर हैं, वो हमारे गाइड हैं और वो हमें हमारे जीवन की राह दिखाते हैं। बिल्कुल सही। सुबह सुबह दर्शकों देखो कितना खूबसूरत गीत आपको सुनने को मिला है, ताकि आपका भी हौसला बढ़े। अगर आप रिजेक्टेड फील कर रहे हैं तो परमेश्वर आज आपको कह रहा है कि मैं तुम्हारा गाइड हूँ, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मैं चलाऊंगा आपको आगे। दोस्तों, इन गीतों से आप इंकरेजमेंट पाते हैं, हम इंकरेजमेंट पाते हैं और हम चाहेंगे कि हम और बहुत सारे चर्चेस तक पहुँचें, देश विदेश में अलग अलग कलीसियाओं तक हम पहुँचें और उनकी चर्च कॉयर्स को हम आपके लिए खास लेकर आएँ। ऐसा करने में आप हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे सहभागी बन सकते हैं और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप ज़रूर हमारी वेबसाइट को विज़िट करें और हमारा एड्रेस है cpnindia.org/give-to-cpn। दर्शकों, अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम देखेंगे रिजेक्शन टॉपिक पर एक इंस्पायरिंग कहानी। तो कहीं मत जाइए, हम आ रहे हैं ब्रेक के बाद इस रिजेक्शन को ब्रेक करने के लिए। क्या आप अपनी काबिलियत पे शक कर रहे हैं? क्या अब रिजेक्शन सहते सहते आप हार मान चुके हैं? क्या अपने रंग, ढंग, पता, नौकरी आदि के कारण अब आप अस्वीकृत हैं? अगर आप हैं, तो आप एक नई जिंदगी के प्रेयर लाइन पे अभी कॉल करें, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमारे हृदय को बदलता है और हमें सामर्थ देता है कि हम आगे बढ़ें और विजय प्राप्त कर सकें। अभी कॉल करिए हमारे नंबर 9910401010 पे। वेलकम बैक दर्शकों। जैसे आप जानते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं रिजेक्शन थीम पर और हम ये देख रहे हैं कि क्या आपके जो मार्क्स हैं क्या आपको डिफाइन करते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, हम सब ऐसे एक्सपीरियंसेस से अपने जीवन में गुजरे हैं। आइए आज की कहानी में हम मुलाकात करें कलाई रासन से, जो पढ़ाई में कमज़ोर थे और इस कारण उनका खूब मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अस्वीकार भी किया जाता था। इस वजह से वो बहुत निराश हो गए। इनफैक्ट वो अपना जीवन समाप्त भी करना चाहते थे। दोस्तों, आइए इनकी बहुत ही सच्ची और खूबसूरत कहानी को हम देखें और जानें कि इन्होंने इस निराशा में आशा कैसे पाई। जब कलाई रसन 10वीं की परीक्षा में फेल हो गया तो उन्हें अपने परिवार और दोस्तों से अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। जब मैं अपने 10वीं के बोर्ड में 2 विषयों में फेल हो गया तो मुझे अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों और रिश्तेदारों से अस्वीकृति मिली। मुझे नहीं पता था कि उनका सामना कैसे करना है। दरअसल मैं उनसे दूर भागने लगा। मेरे मन में कुछ आत्मघाती विचार भी आए। इस समय के दौरान अकेलापन और कई प्रकार के प्रश्न कलाई रसन के साथी बन गए। मैं बहुत रोता था। मेरे जीवन में पहली बार मुझे उस अस्वीकृति का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। मेरे जीवन के सामने एक बड़ा प्रश्न था। अपने भविष्य के बारे में सोचकर कलाई रसन भय से भर गए। मुझे सभी क्षेत्रों में संदेह था कि मैं क्या करने वाला हूँ। मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, दूसरे लोग क्या कहेंगे, दुनिया के जैसे वे मेरे प्रति कैसा नजरिया रखेंगे। मेरे अंदर का वो डर और दर्द इतना गहरा है कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जब कलाई रसन जीवन में इस दौर से गुजर रहे थे तो उनके एक दोस्त ने उन्हें दूसरे दोस्त से मिलवाया। यहाँ एक व्यक्ति मित्र के रूप में मौजूद है जो न केवल आपके लिए बल्कि हर किसी के लिए है। आप उससे बात कर सकते हैं, वो आपकी चिंताओं को सुन सकता है, आपका रोना सुन सकता है, आपका दर्द महसूस कर सकता है। ये व्यक्ति यीशु के समान है। अपने जीवन में बदलाव की तलाश में कलाई रसन ने अपने दोस्त की सलाह पर ध्यान दिया और यीशु से एक विनम्र प्रार्थना की। मैंने बस कहा, यीशु, यदि आपके पास शक्ति है तो आप मुझे पास करें।
ये वो शब्द थे जो मैंने कहे थे। मैंने अध्ययन किया और सभी बकाया परीक्षाओं के एग्जाम को अच्छे से लिखा। जब मैं अपने रिजल्ट को लेने के लिए गया तो वहाँ एक क्रूज था। मैंने क्रूज देखा और कहा कि यदि आप मुझे पास करते हैं तो मैं आप पर विश्वास करूंगा। मैंने एक प्रार्थना की, मुझे मेरा रिजल्ट मिला, मैं पास हो गया। जल्द ही कलाई रसन ने एक चर्च में जाना शुरू किया और वहाँ सुनी बातों ने हमेशा के लिए उनका जीवन बदल दिया। मैंने उस वचन को सुनना शुरू कर दिया। ये ऐसा कुछ था, मैं मार्ग और सत्य और जीवन हूँ। इसलिए यदि आप असफलता का सामना कर रहे हैं तो मैं आपके लिए वहाँ हूँ। यही मुझे उस व्यक्ति के द्वारा मिला। वो व्यक्ति NLAG चर्च के पास्टर मोहन है। इसलिए उसके द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात की कि मैं मार्ग और सत्य और जीवन हूँ। दिन ब दिन जैसे जैसे यीशु के साथ कलाई रसन का संबंध मजबूत होता गया, उन्होंने परमेश्वर का अनुसरण करने का फैसला किया। उस चर्च के द्वारा मैं मसीह में बढ़ने लगा। आत्मिक रूप से और परिपक्वता में मैं बढ़ने लगा। इसलिए मैंने अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित कर दिया कि परमेश्वर आप मेरी अगुवाई करें। जब मैंने विश्वास करना शुरू कर दिया तो मुझे नहीं पता था कि मैं अपने डिप्रेशन पर कैसे काबू पाऊं। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने जीवन की सभी चिंताओं को कैसे दूर करूं। अपनी शिक्षा के बाद हृदय की इच्छा का अनुसरण करते हुए कलाई रसन ने यीशु की सेवा करने का फैसला किया। मैं 12वीं में पास हो गया। मैंने अपना BBA कोयम्बटूर बिशप अप्पा स्वामी कॉलेज से किया। 3 साल तक मैं वहाँ रहा। मैं एक अच्छे अंकों के साथ पास हुआ और उसके बाद स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री कोर्स में 3 महीने का अध्ययन किया। फिलहाल मैं नागपुर में हूँ। इस तरह लगभग 3 साल बीत गए। मैं एक स्कूल में एक डांस टीचर के रूप में और अपने चर्च के लिए एक मिशन कोऑर्डिनेटर के रूप में भी काम कर रहा हूँ। आज कलाई रसन यीशु मसीह को उस स्वीकृति के लिए धन्यवाद देता है जो उसे मिली है। हिंदी में रिजेक्शन का मतलब नालायक होता है। मैं नालायक था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे लायक बनाया। इसका मतलब है कि रिजेक्शन हट गया और मेरे जीवन में स्वीकृति आई। परमेश्वर ने मुझे स्वीकार किया और परमेश्वर की वजह से लोगों ने मुझे स्वीकार करना शुरू किया। इसलिए मैं अपने हृदय की गहराई से हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। कलाई रसन, थैंक यू आपकी कहानी के लिए। एंड आई एम वेरी श्योर, मुझे भरोसा है कि हमारे जो दर्शक हैं और हम सब ने इनफैक्ट बहुत इंकरेजमेंट पाई है, बिकॉज ऐसे एक्सपीरियंसेस से हम सब गुजरे हैं और आज भी बहुत सारे जवान बच्चे हैं जो ऐसे एक्सपीरियंसेस से गुजर रहे हैं जहाँ उनके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, बहुत डर आ जाता है और वो मतलब दे कैन नॉट बी देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ पीपल। कॉन्फिडेंस ही टूट जाता है, हाँ। शैटर हो जाता है। दर्शकों, मुझे पूरा यकीन है कि आप भी ऐसे लोगों को जानते हैं। शायद ये कहानी आपकी कहानी, क्योंकि ये कहानी तो मेरी कहानी है जो आज अभी हमने देखी। ये सच्ची कहानी शायद आपकी भी हो सकती है। रेबेका बिल्कुल ऐसा शख्स है जो हमारे मानव इतिहास में सबसे ग्रेटेस्ट इन्वेंटर उसको माना गया है। दर्शकों, शायद आपने पहचान लिया होगा, पर एक उनकी जिंदगी से एक छोटा सा इंसिडेंट हादसा में लाना चाहता हूं आपके सामने आज सुबह। और वो ये है कि टॉमस साहब जो छोटा लड़का था, एक दिन स्कूल से लौटता है, जल्दी लौट जाता तो मदर कहती, अरे बेटा तू आज जल्दी कैसे आ गया स्कूल से? उसने कहा, मम्मी ये टीचर ने एक लेटर दिया है, ये लेटर आपको बोला कि मम्मी के हाथ में ही देना आप। मम्मी ने कहा, अच्छा टीचर ने लेटर दिया? तो टीचर ने खोला वो लेटर और जब पढ़ा तो उनकी आंखें नम सी हो गई, पर उसमें यूं लिखा था, और ये लिखा था कि तुम्हारा बेटा एक जीनियस है और हमारा स्कूल उसके लिए बहुत छोटा पड़ गया है और ना हमारे पास अच्छे टीचर्स है उसको पढ़ाने के लिए, आप उसको घर पे ही पढ़ाइएगा और स्कूल मत भेजिए। उसकी मदर ने ये लेटर पढ़ा और टॉमस की अचानक आंखें खुल गई और इतना खुश हो गया, सच्ची मम्मी मैं जीनियस हूं?
उसने कहा हाँ बेटा तू ऐसा है, स्कूल तेरे लायक नहीं है, तू घर पे ही पढ़ेगा। दोस्तों ये बात हुई, उसके बाद आपको तो पता ही है लाइट बल्ब क्या 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 चीजें थॉमस एडिसन ने आविष्कार करे, डिस्कवरीज करी और इन्वेंशंस करी, ग्रेटेस्ट इन्वेंटर बना वो। अब वो बहुत बुजुर्ग हो गया, एक समय की बात थी, बहुत ओल्ड। पुरानी फैमिली फोटोज अपने ड्रॉअर में से निकाल के याद कर रहा, उनकी मम्मी भी बहुत गुजर गई कई साल पहले और काफी बुजुर्ग हो गया वो खुद। तो अचानक उसने वो लेटर देखा, उसने कहा ये लेटर खोला तो उस लेटर में क्या लिखा था, वो लिखा था इंग्लिश में इस तरह है, योर सन इज मेंटली इल, वी वोंट लेट हिम कम टू स्कूल एनी मोर। तुम्हारा बेटा दिमागी तौर पे बीमार है, उनको स्कूल मत भेजिएगा आप। एडिसन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा मेरी मदर ने तो कुछ और पढ़ा था। तब उसने रियलाइज किया कि असली चिट्ठी ये थी जो टीचर ने भेजी थी, पर उनकी मम्मी ने, उसकी माता ने कुछ और ही पढ़ के बताया। और उससे उसको इतना हौसला मिला उसकी मम्मी की बातों से, और इतना इंकरेजमेंट मिली कि वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट इन्वेंटर बना वो। दर्शकों याद रखें कि जब आप रिजेक्टेड फील करते हैं, जब सोचते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं बेकार हूं, यूजलेस हूं, ये सोचिए कि परमेश्वर आपके साथ क्या नहीं कर सकता है। हर एक की लाइफ में परमेश्वर ने टैलेंट दिया है, लियाकतें दी हैं, तोड़े दिए हैं। आपकी लाइफ में भी टैलेंट है। उठिए, जागिए और ये दुनिया आपके सामने बहुत कुछ करके दिखाइए। और मैं बताना चाहता हूं कौन आपकी मदद करेगा, कौन आपको इनकरेज करेगा। ये आयत देखिए बाइबल से, आपको पता चलेगा कौन आपकी मदद करेगा। फिलिपियो 4:13, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जी हां दर्शकों, परमेश्वर जो हमें कुवत और ताकत देता है उसमें आप, हां जी मैं आपसे बात कर रहा हूं, यस आपसे, आप सब कुछ कर सकते हैं। जब एडिसन कर सकता है, उसकी मदर ने उसको इनकरेज किया, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं परमेश्वर की इनकरेजमेंट से। परमेश्वर होने दे कि आप भी बड़े बड़े कार्य करें उसके नाम में, क्योंकि जब वो सामर्थ देता है, when he gives you strength, you can do all things, आप सब कुछ कर सकते हैं। जी दोस्तों, हमने जाना कि परमेश्वर के सामर्थ्य में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में हम सब कुछ कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आज आप ऐसी ही चैलेंजेस से अपने जीवन में गुजर रहे हैं, शायद आपके अंदर एक हीन भावना है क्योंकि शायद आप ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए या आपको मौका नहीं मिला जीवन में, या शायद आप एक स्टूडेंट हैं और आप इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, हम आपको इनकरेज करना चाहेंगे कि क्यों ना हम प्रार्थना करें। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें, हमें कॉल करें या अपने जो मैसेजेस हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, आप हमें व्हाट्सएप करें हमारे एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन नंबर पर, जो है 9910401010। हमें इंतज़ार रहेगा आपकी कॉल्स का। साथ ही अगर आप अपने इन चैलेंजेस में काउंसलिंग चाहते हैं तो ज़रूर आप हमारी वेबसाइट पर जाएं और फ्री काउंसलिंग स्लॉट आप बुक करें। और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn स्पेशल ऑफर्स। वाह दर्शकों, प्लीज कॉल कीजिए और याद रखें लोग आपको इनकरेज करना चाहते हैं और आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। पर अब समय आ गया, एक ब्रेक फिर से लेंगे हम, और ब्रेक के बाद एक और इंस्पायरिंग सच्ची कहानी मिलकर देखेंगे हम। कहीं मत जाइएगा, यूं गए और यूं आए हम। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं। और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। जैसे आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं कि क्या आपकी पढ़ाई के अंक आपकी पहचान है। जी, और हमने जाना है कि हमारी जो पढ़ाई के अंक हैं या हमारी पढ़ाई लिखाई हमारी पहचान नहीं है। बिल्कुल सही रेबेका। अब कौन सी सच्ची कहानी दिखाओगे जैसे हमारे दर्शकों को पता चले कि ये उनकी पहचान नहीं है। तो आइए दोस्तों, हम मिलते हैं मृदुला नारायण से, जो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि वो 12वीं कक्षा की परीक्षा में असफल हो गई। इसके बाद
वो निराश हो गई, अस्वीकृति का सामना करने लगी। उनके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, डर आ गया और वो कहीं ना कहीं अपने आप को खुद रिजेक्ट करने लगी। आइए उनकी बहुत ही खूबसूरत और सच्ची कहानी हम देखें और इससे आशीष पाएं। तमिलनाडु की रहने वाली मृदुला नारायणन को अपने स्कूल में प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानने का मौका मिला। उन्होंने मुझे बताया कि वो ही परमेश्वर है, वही मार्ग, सत्य और जीवन भी है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब आप यीशु मसीह से प्रार्थना में जो भी मांगोगे तो वो आपको ज़रूर देंगे। इस पढ़ाई के दौरान मृदुला के पिता का ट्रांसफर गुजरात हो गया और वो परिवार के साथ गुजरात आ गई। गुजरात में आने के बाद मेरे जो स्कूल के दोस्त थे उनके साथ मेरा जो संबंध था, रिश्ता था, वो बढ़ने लगा और मैं उनके तौर तरीकों को मैंने अपना लिया। मैं उनके साथ घूमने फिरने लगी थी, मौज मस्ती में चलने लगी थी। उसी दौरान मेरा जो परमेश्वर यीशु मसीह के साथ जो रिश्ता था वो वन साइडेड होने लगा, पर मेरा जो प्रेम था उनके लिए वो घटता गया। इसी दौरान 12वीं का रिजल्ट आया और वो उसमें फेल हो गई। और उस समय मुझे ये एक फेलियर का महसूस हो रहा था, एक शॉक भी हो रहा था, क्योंकि मेरी पूरी लाइफ में मैं कभी फेल नहीं हुई थी कोई भी मेन एग्ज़ाम में। तो मैं किसी को कैसे फेस करूं, मेरे माता पिता को, मेरे फ्रेंड्स को, मेरे रिलेटिव्स को, मेरे चर्च वालों को, ये सारी बात मेरे मन में चल रही थी। और मैं बाथरूम में गई और मैं रोने लगी, क्योंकि मुझे किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा था और मुझे बस वो एक ही चीज़ हो रही थी कि मेरी लाइफ ख़त्म है, मुझे कोई आशा नहीं है, क्योंकि 12th बोर्ड एग्ज़ाम है। उसकी वजह से मैं बस रो रही थी और किसी से बात नहीं कर रही थी। इसी दौरान उनके माता पिता और रिलेटिव्स के फोन आ रहे थे, लेकिन वो किसी भी फोन को रिसीव नहीं कर रही थी। तभी उनके चर्च के अंकल का फोन आया और न चाहते हुए भी मृदुला ने उनका फोन उठा लिया और उन्होंने कुछ ना बोल के सिर्फ मुझसे 2 वचनों का शेयर किया था। एक है यिर्मयाह उसका 29:11, जिसमें परमेश्वर कहते हैं कि मेरे जो योजनाएं हैं तुम्हारे लिए वो हानि के नहीं पर सफल के हैं और भविष्य देने के हैं। और एक और वचन उन्होंने बोला था योएल 2:25, जिसमें लिखा है कि जिन वर्षों को टिड्डियों ने खा ली थी उनकी हानि मैं तुमको बर दूंगा। जैसे मैंने उन वचनों को सुना, मेरे अंदर एक शांति पैदा हुई और जो आत्मविश्वास खत्म हो गया था वो फिर से लौटने लगा। उसके बाद मैंने अपने सारे जो बीते दिनों की गलतियां हैं वो परमेश्वर को कन्फेस करके क्षमा मांगा और मैंने ये परमेश्वर को कहा कि अब मैं आपकी इच्छा के अनुसार चलूँगी और आपकी राह पे चलूँगी। और मैंने परमेश्वर को अपना पूरा जीवन उस समय समर्पण कर दिया था। इसके बाद मृदुला ने अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ दोबारा से एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उसके बाद परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने अपना 12th NIOS से क्लियर किया और फिर परमेश्वर की योजना से जर्नलिज्म मैंने SRM यूनिवर्सिटी से अपना बैचलर्स किया और एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म से अपना मास्टर्स भी किया। और वहीं से मुझे प्लेसमेंट मिला टाइम्स नाउ में, जहाँ पे मैंने 1 साल काम किया। और आज मैं अपने पति के साथ मिलकर परमेश्वर की सेवकाई करती हूँ। हम युवाओं के बीच में काम करते हैं जो भटक जाते हैं, जो अपने जीवन में फेलियर फेस करते हैं, अपनी गवाही के साथ और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम उनको प्रोत्साहित करते हैं और सही राह पर लेकर आते हैं। इसके लिए मैं यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू वेरी मच मृदुला। आपने अपने जीवन की ये जो बातें हैं हमारे साथ शेयर की, हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर की और इससे हमने इंकरेजमेंट पाई है। क्योंकि कई बार होता है कि हम भटक जाते हैं, हम फोकस से हट जाते हैं और फिर हमें असफलता मिलती है। लेकिन हमने जाना है कि परमेश्वर हमें इंकरेज करते हैं, अपने वचनों से हमें इंकरेज करते हैं, जैसे उन्होंने आपको किया। और हम जाने, इनफैक्ट हम सब जाने कि गॉड हैज़ प्लान्स फॉर ऑल ऑफ अस। परमेश्वर की हम सब के लिए खास योजना है। बिल्कुल सही।
अगर योजना नहीं होती तो आज मैं आपके साथ बैठा ही नहीं होता। दर्शकों, क्यों हैं आप निराश, रिजेक्टेड, डिजेक्टेड, मायूस? अगर हैं तो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम लोग भी मायूस होते हैं, इंसान हैं। पर हमें क्या करना है? परमेश्वर के पास भागना है और उसकी हजूरी में जाकर अपनी इल्तिजा, रिक्वेस्ट उसके सामने लाना है। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर आप पे अपना हाथ लेकर आए और आपको हर प्रॉब्लम, हर मुसीबत, हर डर से आपको नजात दे। आइए दर्शकों, मिलकर हम प्रार्थना करें विश्वास में। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जब कोई हमें ना समझे और कोई ना जाने कि हमारे दिल का हाल क्या है और क्या हमारी मायूसी है, क्या हमारे दुख है, क्या हमारी पीड़ा है, क्या हमारे डर है, जब हम किसी से बात नहीं कर सकते प्रभु, ना अपनी जज्बातों का इजहार किसी के सामने कर सकते हैं प्रभु जी, आपके सामने हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सब कुछ बता सकते हैं प्रभु। आप इतने दयालु, अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता है प्रभु जी, जो हमारे हर जज्बात, हर फीलिंग्स को जानते हैं प्रभु। इसलिए प्रभु जी, हर एक दर्शक जो अभी देख रहा है प्रभु जी, हम नहीं जानते उनके मन में क्या चल रहा है प्रभु जी, क्या फेलियर्स है, क्या डिफिकल्टीज है, क्या रिजेक्शन है, क्या उनके जंग है उनके अंदर, क्या बैटल्स वो फाइट कर रहे हैं प्रभु जी, हम नहीं जानते हैं प्रभु जी, आप सब कुछ जानते हैं प्रभु। इसलिए प्रभु, हम आप ही के सामने आते हैं और चाहते हैं कि आप अपना हाथ उनके जीवन पे लाइए एक स्पेशल ढंग से प्रभु जी, इन अ स्पेशल वे, ताकि प्रभु जी उस फियर से, उस रिजेक्शन से, उस परेशानी से, उस डर से आप उनको नजात दें, उनको निकालें प्रभु जी, ताकि वो जाने कि आप एक सच्चे परमेश्वर है जो उनसे बेइंतहा प्यार करते हैं और आप उनकी परवाह करते हैं प्रभु जी। दया कीजिए हर एक दर्शक पे, हर एक जन पे प्रभु जी, और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है और हम ये जानते हैं कि जब हम अपना भरोसा परमेश्वर पे लाते हैं, when we trust him and we leave everything to him, जब हम प्रभु के हाथ में सब कुछ दे देते हैं, तो प्रभु का हाथ हमारी मदद करता है और उसका हाथ हर एक चीज में हम देखेंगे। दर्शकों, आपको सामर्थ देने के लिए अब समय आ गया है एक बाइबल की वर्स। आइए देखें खुदा के कलाम में आपके लिए आज सुबह क्या है। दोस्तों, ये वचन हमें इंकरेज कर रहा है कि अगर आज आप रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, शायद आपने अपने आप को रिजेक्ट कर दिया है, ये लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर पर भरोसा रखें और उनसे आप बुद्धि समझ मांगे। वो हैं जो आपको सही राह दिखाएंगे और उस पर चलने में आपकी मदद करेंगे। दर्शकों, अब समय तो आ गया हमारे जाने का, पर मैं उम्मीद करता हूं कि रिजेक्शन भी जा रहा है आपके जीवन से और कल सुबह एक नई जिंदगी में फिर से एक नई सुबह होगी और फिर से हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।